एक समय की बात है। बिसरिया नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक गरीब सास बहू रहा करते थे। दुर्गा का बेटा फौज में था, जो जंग में शहीद हो गया था। घर का खर्च चलाने के लिए दुर्गा घरों में काम करने लगी और उसकी बहू सिलाई करने लगी। माँ जी, आप रहने दो, मैं ये सलवार सिलकर खाना बना दूंगी। नहीं गंगा, तू आराम से सिल ले, मैं ये बनाकर जाती हूँ। दोनों सास बहू का आपस में बहुत स्नेह था और दोनों मिलजुल कर सारा काम कर लिया करती थीं। गंगा, कितना काम करेगी, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। माँ, आप आ गई? चलो मैं आपके लिए छाछ लेकर आती हूँ। दुर्गा, आज जरा ज्यादा कपड़े निकले हैं, इन्हें भी धो देना। हाँ मालकिन, आप रख दो, मैं धो दूंगी। और हाँ दुर्गा, एक बात तो कहना मैं भूल ही गई। ये कह रहे थे कल सरकार की तरफ से कोई महिला आने वाली है, जो गांव की सारी दर्जी महिलाओं से मिलेंगी। शायद कोई प्रतियोगिता है। तेरी बहू सिलाई करती है ना, उसे भी भेज देना। गंगा, मेरी मालकिन कह रही थी कल शहर से कोई सरकारी महिला आने वाली है, गांव की दर्जी महिलाओं से मिलने। तू भी चली जाना बेटा। हाँ माँ, मैं जरूर जाऊंगी, हो सकता है कुछ अच्छा सीखने को मिले। दूसरे दिन सरकारी महिला गांव में आती हैं। क्या आपके गांव में सिर्फ 3 ही दर्जी महिलाएं हैं? मैडम जी, हमारा गांव छोटा है, हम 3 जन ही गांव के लोगों के कपड़े सीती हैं, बाकी किसी को सिलाई नहीं आती। मेरा यहाँ आने का मुख्य कारण है एक प्रतियोगिता, जो सरकार ने बहुत सारे गांवों के दर्जी महिलाओं के लिए रखी है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है वेस्ट मटेरियल, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ का इस्तेमाल करके, जिसे हम ज्यादातर फेंक देते हैं, कपड़े बनाना। जिस किसी भी दर्जी महिला की सोच सबसे अच्छी और अलग होगी, उसे सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके लिए आपको 15 दिन का समय दिया जाता है। गंगा घर आकर सारी बात दुर्गा को बताती है। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं किस वेस्ट मटेरियल की ड्रेस बनाऊं? गंगा, तू तो वैसे ही इतनी बुद्धिमान है, जरा अपने दिमाग पर जोर डाल, कुछ न कुछ तुझे मिल ही जाएगा। मिल गया आइडिया, मैं अभी आई। ये ऊपर से पुराने कागज क्यों ले आई गंगा? माँ, ये पुराने कागज ज्यादातर हम लोग फेंक देते हैं, मैं इसका इस्तेमाल एक सुंदर सी ड्रेस बनाने में करूंगी। क्या, कागज की ड्रेस? हाँ माँ, मैं इसके अंदर एक पतला सा सूती कपड़ा लगा दूंगी, जिससे लोग इसे आसानी से पहन पाएंगे। गंगा, तेरी सोच तो बिल्कुल ही अलग और बहुत अच्छी है। चल तू अपना ड्रेस बना, मैं काम पर जाती हूँ। इधर बाकी दोनों भी सोच में पड़ी रहती हैं कि किस चीज की ड्रेस बनाएं। निमकी, तुझे कुछ समझ में आया क्या कि किस चीज की ड्रेस बनाएं? नहीं रे बिंदिया, तब से वही तो माथापच्ची कर रही हूँ, पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चलकर गंगा से पूछते हैं कि उसके दिमाग में कुछ आया क्या। अरे गंगा, तूने सोच लिया क्या बनाना है? हम दोनों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बनाएं। हाँ देखो ना, मैंने तो बनाना शुरू भी कर दिया। मैंने पुराने कागजों की ड्रेस बनाने की सोची है। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है गंगा, इस बार 1 लाख का इनाम तुझे ही मिलेगा। तू तो उसके सामने कुछ ज्यादा ही खुश हो रही थी, जैसे तुझे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। अरे निमकी, मेरे तन बदन में तो मिर्चियां लग रही थी, पर उसके सामने कैसे कहती।
हम इतनी आसानी से उसे जीतने नहीं दे सकते। अगर ये इनाम हमारा नहीं हुआ तो उसका भी नहीं होगा। रोज शाम को दोनों सास बहू मंदिर जाया करती थी। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों उनके घर के अंदर घुसती हैं। दोनों उस कागज की ड्रेस को चुरा लेती हैं और कुएं में ले जाकर फेंक देती हैं। अरे माँ, मेरी ड्रेस कहाँ गई? दोनों हर तरफ ड्रेस को ढूंढती हैं। तो रो मत गंगा, मुझे लगता है उसे चूहे कुतर गए। तेरे पास और कागज है ना, तू दूसरी बना लेना। गंगा दोबारा मेहनत करके ड्रेस बनाती है, लेकिन वे दोनों फिर से उसके ड्रेस को कुएं में फेंक देती हैं। गंगा मेरी बच्ची, क्या हुआ? माँ, मैं 4 बार इस ड्रेस को बना चुकी हूँ। पता नहीं मेरी ड्रेस कहाँ गायब हो जाती है। 15 दिन हो चुके हैं। अब तो सरकारी मैडम जी के आने का टाइम भी हो गया। मेरे पास न कागज है न समय। अब मैं नई ड्रेस कैसे बनाऊंगी? गंगा रोते हुए उसी कुएं के पास जाती है। गंगा मत रो, मैं तुम्हारे सारे ड्रेस वापस कर दूंगा। और देखते ही देखते कुएं से सारे ड्रेस बाहर निकल आते हैं। गंगा, तुम्हारे ये चारों ड्रेस तुम्हारी दर्जी मित्रों ने मेरे अंदर फेंके थे, लेकिन अब मैं तुम्हारी चारों ड्रेसों से एक सुंदर कागज की जादुई ड्रेस बना देता हूँ। इस जादुई ड्रेस की सहायता से तुम और भी बहुत सारी कागज की ड्रेस बना पाओगी। इधर बिंदिया और निमकी भी कागज की ड्रेस बनाने की कोशिश करती हैं, पर उनसे नहीं बनती। हाँ तो आ गए तुम दोनों। बताओ क्या क्या बनाया तुम लोगों ने? और हाँ, वो तीसरी वाली कहाँ है? मैडम जी, हमने कागज की ड्रेस बनाने की कोशिश की थी, पर हमसे ठीक से बनी नहीं, इसलिए नहीं लाए। मैडम जी, उससे तो कुछ भी नहीं बना, इसलिए वह शायद ही आए। मैडम जी ठहरिए, मैं आ गई। मैडम जी देखिए, मैंने ये कागज की ड्रेस बनाई है। पर मैडम जी, ये तो मेरा आइडिया था। तो कुछ बताइए अपने इस आइडिया के बारे में। बिंदिया सोच में पड़ जाती है, वह कुछ बता ही नहीं पाती। हाँ तो अब तुम बताओ, ये ड्रेस तुमने कैसे बनाया और तुमने क्या आइडिया लगाया? गंगा कागज से ड्रेस बनाने की बात मैडम जी को बहुत अच्छे से बताती है। शाबाश, तुम हो इस 1 लाख के चेक की सही हकदार। देखो माँ, आज आपकी बेटी प्रतियोगिता जीत कर आ रही है। गंगा 1 लाख का चेक और जादुई कागज का लहंगा माँ को दिखाती है। जादुई लहंगे की सहायता से दोनों गांव में एक बुटीक खोल लेते हैं, जिसमें वे कागज का लहंगा बनाया करने लगे। उनका कागज का लहंगा खरीदने के लिए गांव वालों की भीड़ लगी रहती। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने से उनकी जिंदगी खुशहाल होती गई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।